वेलकम टू द कुमार गाइडेंस सेंटर। जैसे कि आप सबको पता है, इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था उस पर आधारित क्वेश्चन था, उसको हम बता चुके हैं। उस पर क्वेश्चन भी कुछ कराए हैं, कुछ होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन दिए थे जो कि बोले थे आप सबको घर पर प्रैक्टिस करना है। वो सब पूरा होने के बाद आज हम आप लोगों को क्लास 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 4 है, एनसीईआरटी पर आधारित, यानी जो इस किताब में जो भी क्वेश्चन है उसको बारीकी से जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसको हम समझाते चलेंगे और बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 4। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर है 4.1। 4.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसको जांच करना है, इस पर आधारित हम क्वेश्चन कराए हैं। जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। यानी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसी इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यदि इसका मैक्सिमम पावर x⁴ के रूप में आया तो कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, या उसका मैक्सिमम पावर x के फॉर्म में आया या x⁻³ के फॉर्म में आ गया या विदाउट x वाला आ गया, तब वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस सबको बारीकी से हम चेक करके देखेंगे। जिसका मैक्सिमम पावर x⁻² आएगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें इतना सारा क्वेश्चन है तो उतना सारा को सबको तो चेक करेंगे तो वीडियो लंबा, इसलिए एक आध को हम सोल्यूशन करके दिखा देने किस तरह से। चलिए देखते हैं किस तरह से इसका सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्या, तो यहाँ पर है कि सबसे 3 नंबर क्वेश्चन का हम लिख दिए हैं कि x-2, x+1, x-1 और x+3। इसको सॉल्व किए, x² - 2x गुना किए और इस प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया -3x+1, तथा द्विघात समीकरण ये नहीं है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 6 था, उसको देख लिए। इसको यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए और इस प्रकार इसको भी सॉल्व किए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया 7x - 3। तो यहाँ भी मैक्सिमम पावर x के में रूप में है, स्क्वायर है नहीं, अतः ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अब 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ द्विघात समीकरण, सिर्फ इक्वेशन बनाना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ कह रहा है कि इसको इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन किस तरह से होगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल की लंबाई, जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना अधिक है। चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है। यानी इस तरह से मान लेंगे कि चौड़ाई अगर मान ली हम x, तो बोल रहे हैं कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। तो लंबाई अगर, चौड़ाई अगर x मान लिए तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2x और प्लस कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ सिंपल देखिए में लग रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है। यानी ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है, तो चौड़ाई छोटा है तो चौड़ाई x मान लिए, तो लंबाई हो गया 2x प्लस कितना 1। और आयत का क्षेत्रफल जानते हैं कि होता है लंबाई i इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी क्षेत्रफल तो यहाँ पर दे चुका है 528 हो गया, और इसके बाद लंबाई यहाँ पर रख देंगे 2x अब प्लस में 1 और चौड़ाई रख देंगे x अब बराबर में 528। इसको सॉल्व कर देंगे और बस इक्वेशन के रूप में ही सिर्फ इसको छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। एकदम इजी क्वेश्चन। क्रमागत यानी लगातार, लगातार जैसे मान लो 5 हुआ था, 5 के बाद 6, 7, ये सब संख्या लगातार है। इन सब में कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। तो अगर हम पहला संख्या अगर x मान लिए तो 2 ही क्रमागत है, तो दूसरा संख्या हो जाएगा x प्लस कितना 1, और ये दोनों का गुणनफल बोल रहा है 306।
यानी हम लिख सकते हैं एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 अब बराबर में 300 कितना 6, और इसको सॉल्व कर देंगे यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस में एक्स अब बराबर में 306, यही जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सिर्फ समीकरण के रूप में उसको छोड़ देना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की जो माँ है उससे यानी किससे, रोहन से, तो रोहन छोटा है तो रोहन को मानेंगे एक्स, तो उसकी माँ हो जाएगी एक्स प्लस 26। और 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद सबका उम्र 3 साल बढ़ेगा, तो इसका हो जाएगा एक्स प्लस 3, इसका हो जाएगा एक्स प्लस 29, और उसका गुणनफल हो जाएगा 360। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से बाकी और सबको क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो 1 नंबर के बताए थे भूखंड का हम मानने के लिए, तो भूखंड की चौड़ाई x तो लंबाई 2x प्लस 1, तो इसको इस तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करके और यहाँ पर कर दे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। इसको अगर दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में तो आप लोग उतार सकते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए, जो कि हम वहाँ पर हिंट्स दे चुके हैं। धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, तो गुणनफल है 306, तो गुना करके इस तरह से 306 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं, जो कि भी रोहन का बोल रहे थे। माना कि रोहन की उम्र x, तो उसकी माँ की उम्र x प्लस 26। 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र, तो 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो उसके माँ की उम्र x प्लस 26 है, तो प्लस 3 यानी x प्लस 29 हो जाएगी। अभी दोनों का गुणनफल x प्लस 3 और x प्लस 29, ये दोनों का गुणनफल यहाँ पर है 360, और गुना किया और इस प्रकार इसको इक्वेशन के रूप में ही हम इसको छोड़ दिए। यहाँ फाइनल इक्वेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर आ गया मेरे पास कितना एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, तो उसका हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलो प्रति घंटा कम कर दे, कम करने के लिए कह रहा है, कम कर दे तो दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगती है। सीधी बात है, अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो समय हमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमें स्पीड अभी पता नहीं कितना है। तो मान लीजिए कि शुरू में स्पीड कितना था x, और दूरी कितना जाना था 480, तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। ये हम स्पीड माने हैं और ये दूरी है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 480 बटा कितना x, पहला सिचुएशन में। लेकिन कह रहा है कि यदि स्पीड को हम 8 कम कर दे, तो अब जो स्पीड होगा वो तो x माइनस 8 हो जाएगा। स्पीड अब x माइनस 8, लेकिन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 480 ही है। अब समय निकालेंगे तो आ जाएगा 480 अब बटा x माइनस 8, और ये दोनों के समय का जो अंतर है वो है कितना 3 घंटा। ठीक, तो इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लिए कि रेलगाड़ी, तो माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलो प्रति घंटा, दूरी 480, तो पहला स्थिति में समय निकल गया। फिर पुनः चाल x माइनस 8, क्योंकि 8 कम करने के लिए बोल रहा था, दूरी 480, तो समय हो जाएगा 480 बटा एक्स माइनस 8। अब इसको इक्वेशन के रूप में बस इस तरह से खाली लिख के और छोड़ दी, यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका 4.1 जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इस पर अच्छा से रिवाइज कर लेना है, देख लेना है, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको फिर से पूछ के क्लियर कर लेना है। तो चलिए अब आगे आते हैं चैप्टर नंबर 4.2 में। अब चैप्टर नंबर 4.2 में देखते हैं क्या कह रहा है। जो भी क्वेश्चन उसको रिवाइज करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4.2, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इस सब को गुणनखंड विधि से करना है, जो कि पूरा सीख चुके हैं। इसमें हम नहीं लगता है कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करके दिखा देंगे कि किस तरह से गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। उसके बाद करें कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। इसी का जो एग्जाम्पल 1 में दिया गया है, यानी यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको उदाहरण 1, उसी को समस्या को हल करना है। आपके पास ये आ गया, ये यहाँ पर उदाहरण 1, 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको फाइनल आंसर बताने के आंसर कितना आएगा, जो कि एक्सरसाइज का
4.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, अब आते हैं उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 और गुणनफल कितना है 182। तब देखिए योग बोल रहा है 27, दो गो संख्या, कोई दो गो संख्या ले उसको जोड़ने पर हमें आना चाहिए कितना 27। अगर मान लीजिए हम आपको बोल दें कि दो गो संख्या का 27 पुराना है और एक संख्या आपको हम 7 दे दिए, तो दूसरी संख्या आप कितना लीजिएगा, सिंपल सी बात है 20 लीजिएगा। अगर एक संख्या हम आपको 5 दे दी तो दूसरी संख्या कितना लीजिएगा 22। तो ये 22 आ कहाँ से रहा था, हम 5 जो ले लिए है एक टोटल में से घटा दे रहे हैं। उसी तरह से अगर एक संख्या हम 1 से ले लिए तो टोटल में से घटाएंगे, यानी 27 से घटाओ कितना हो जाएगा x, दूसरी संख्या। ठीक, यानी पहली संख्या अगर बोले तो x और दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x, और इनका गुणनफल है कितना 182। तो इनका गुणनफल कर दिए 182, इसको सॉल्व कर दिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा सर। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अब क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य भुजा ज्ञात करें। यहाँ पर हिंट्स देते जाएंगे, उसको सॉल्यूशन आपको कॉपी में करते जाना है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी 4 छोड़ दिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 300%। यहाँ पर भी क्रमागत है, तो यानी पहली संख्या अगर x मान लिए तो दूसरी संख्या हो जाएगा x+1, लेकिन यहाँ कह रहा है वर्गों का योग 365। तो वर्गों का योग यानी एक संख्या x माने थे तो x स्क्वायर, और दूसरी संख्या x+1 माने थे तो इसका भी स्क्वायर, और इसका टोटल योग जो दे रहा है वो दे रहा है 365। तो इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा तो आंसर। तो आपको अगर इक्वेशन लिखना होगा तो इतना ही करके लिख लीजिए ताकि आप सॉल्व कर सकते। पहली संख्या मान लीजिएगा x, दूसरी संख्या x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर अब बराबर 365।